अजीब बात है, भाई भाभी दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। मैच तो खत्म हो गया होगा ना, फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पक्का दोनों साथ ही होंगे ना? घर आ रहे तो साथ में ही होंगे ना, पर फोन तो उठा सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? भाभी, भाई साहब का मैसेज आया, वो लॉयर के पास पहुंच गए। मुझे तो लगता है पक्का कोई गड़बड़ है। देखो मेरी आंख भी फटफड़ा रही है, जरूर उस फालतू ने ना कोई कांड किया है, इसलिए तो सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन आ रहे हैं। मॉम प्लीज आप ऐसी नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि फालतू ऐसा कुछ कर सकती है। वो अपने उसूलों की पक्की है, वो घर वालों के मुंह पे कभी कालिक नहीं पोंछ सकती। क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही हो सकता है अयान ने उसे शनाया के लिए खेलने के लिए कहा हो, क्योंकि रूहान ने तो हमारी कितनी हेल्प की है। शायद वो उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहती हो। नहीं, क्या बकवास है ये? अरे बेटा, कहाँ थे तुम और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई आप ठीक तो हो ना? और अयान फालतू कहाँ है? और ये सब क्या बोल रहे हैं टीवी पे? जरूर कोई गलतफहमी हुई है अयान, बता ना, ये सब सच नहीं है ना? बोल ना, कुछ तो बोल अयान। अयान तुम गलत समझ रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ फालतू कभी ऐसा नहीं करेगी, और तुमसे बिना पूछे तो वो इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है अयान। हम सब जानते हैं तुम दोनों का बॉन्ड कैसा है। तुम दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट्स नहीं रहे हैं। फालतू और मेरे बीच अब सिर्फ राज है, कोई बॉन्ड नहीं है। आयु, ये कैसे बेतुकी बातें कर रहे ये हैं? बातें नहीं है माँ, बातें नहीं है, ये सच है। मैंने कभी फालतू से इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं की थी। और आप जानते हो, ये धोखा उसने सिर्फ मेरे साथ नहीं किया है, अपने सपने के साथ भी किया है, क्रिकेट के साथ किया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि फालतू उस रूहान की बहन के नाम से खेल रही थी, और उसने मुझसे इस बारे में पूछना तो दूर, अरे मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे मां, जो दिन रात सिर्फ उसके सपने के बारे में सोचता था। जब मैं जेल में था ना, तब भी बाहर निकलने के बारे में सोचने की बजाय मैं ये सोचता था कि मेरी फालतू प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं। फालतू, कुछ ही दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ट्रायल है और तुम्हें सिलेक्ट होना ही है। कहीं उसका कोई ट्रायल मैच तो नहीं है? बस अपनी गेम पे फोकस करना, पेशेंस से खेलना। उसका सपना पूरा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अरे आप सबसे झगड़ा किया, बाबा के खिलाफ चला गया। क्यों? ताकि फालतू अपना सपना पूरा कर सके। और इस सब के बदले में उसने क्या किया? धोखा दिया मुझे, झूठ कहा मुझसे। मां, आप सोच भी नहीं सकते हो मुझ पे क्या बीत रही। आज फालतू ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सपना, मेरा भरोसा, मेरा गुरूर, सब कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मजाक उड़ा रहे हो मेरा। ऊपर बैठे हंस रहे होंगे मुझ पर। आज जो भी हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ। वो रूहान भी हमसे बदला लेकर ही दम लेगा, इसलिए मैंने बाबा को वकील के पास भेजा है, कोर्ट की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करवाने के लिए। मिस्टर सचदेवा, देखिए हमने सारे जरूरी अरेंजमेंट कर दिए हैं, आप परेशान मत होइए। आपकी बहन को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा।
जलाकर खाक कर दूंगा इस मित्तल परिवार को। मेरा सब बेटा, कुछ नहीं होगा हमारी सनाया को, ठीक हो जाएगी वो। ये सब उस अयान और फालतू की वजह से हुआ है। बस एक बार शनाया ठीक हो जाए, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। शनाया के शरीर से बहे खून के एक एक कतरे का मैं हिसाब लूंगा उनसे, और स्पेशली उस फालतू से। तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि शनाया के लिए खेले। उसका मतलब पूरा हो गया तो अब सच्चाई और ईमानदारी की दुहाई दे रही है। उसने ही अयान को सब बताया है और दोनों ने मीडिया वालों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की है। मुझे तो वो पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रही थी, और मैंने तुमसे कहा भी था कि सनाया को उससे ज्यादा गुल्ले मिलने मत दो, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। पर तुझे तो सनाया की 2 पल की खुशियों का इतना मोह था कि तूने आगे के बारे में सोचा भी नहीं। देर से ही सही दाई माँ, लेकिन अब मुझे उसका असली चेहरा दिख गया है। अब देखिएगा कैसे मैं एक एक करके उससे सारे अपने हिसाब चुकता करता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं उस फालतू को, उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगा। यार बेटा, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारी फालतू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैंने माफ कर दो। फालतू, अच्छा हुआ तो आ गई। और ये अयान क्या कह रहा है? फालतू बता दे कि ये सब झूठ है। फालतू, मुझे पता है तू ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। फालतू, पर मैंने ऐसा किया है दादी से। क्या? और मार साहब से सच को छुपाने की गलती भी की। शनाया कैसी है? वो ठीक तो है ना? पता नहीं क्या गुजरी होगी मेरी बच्ची पर, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वहां सब लोग उस पर हंस रहे होंगे, और वो फालतू वो अपनी जीत का जश्न मना रही होगी। मैंने भी सुना कि फालतू ने अच्छा परफॉर्म किया है, और वो ऑर्गेनाइजर वगैरह भी तारीफ कर रहे थे उसकी। तो बस ये उसकी आखिरी तारीफ समझिए। एक काम करिए। जी सर। उसके घर के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स निकलवा के उनके मुंह पर मारिए, और अभी के अभी धक्के मारकर उन्हें घर से निकालो। 1 मिनट भी वो परिवार उस घर में टिकना नहीं चाहिए। उनका सारा सामान निकलवा के सड़क पे फेंकवाओ। फालतू और उसके परिवार को पता तो चले कि रोहान सचदेवा से डबल क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। कितनी बड़ी गलती की है उसने। जरूरत पड़े तो गुंडों को लेके जाइए, पुलिस को लेके जाइए, जिसे लेकर जाना है जाओ, लेकिन मुझे वो परिवार घर के बाहर चाहिए। ऐसा ही होगा सर। डॉक्टर, अब मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है ना? खून काफी बह गया है, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। जितना खून चाहिए आप ले लीजिए, बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। मतलब मीडिया में जो कुछ भी बताया वो सब सच है? तुमने वाकई अयान से छुपाकर शनाया की जगह खेला है? जिसे जो बोलना है वो बोलने दे फालतू। लेकिन बेटा तू मुझे बता कि सच क्या है, क्यों किया तुमने ऐसे? और मैं जानती हूँ कि ये सब करने के पीछे तेरी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना बिना वजह तू ऐसे गलत काम नहीं करेगी। पर दीदी, गलत तो हो गया ना, गलत तो आपके सामने है, उसका क्या? वैसे मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने फालतू और शनाया को बात करते हुए देखा था, और मुझे लगा कि कुछ गलत है। जो मैंने सिड और तन्नू को जाके बताया, बट इनको तो मैं ही गलत लगती हूँ ना। इन लोग ने मेरी एक ना मानी। इनफैक्ट तन्नू ने ये बताया कि फालतू तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, और फैमिली के साथ हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों सिड, आप देख रहे हो? और मेरी बहू देवी
इतनी अच्छी है कि मुझे इसकी बातें माननी ही पड़ती है। ये तो अच्छा है कि फालतू ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने गलत किया है। उसने बेचारे अयान को धोखा दिया है। क्या गलत है क्या सही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत ही कहाँ है चाची? ये फालतू धोखेबाज है। फ्रॉड किया है इसने, चीटर है एक नंबर की है। और ये जो पूरी दुनिया के सामने लेक्चर देती है ना, उसूलों की, सच्चाई की, अच्छाई की, अरे ये सब सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। अब ये मासूम बन के रोने धोने का नाटक मत करना मेरे सामने। मेरे सामने काम नहीं आएगा अब ये सब। देखा, मैंने जितना सोचा था अयान तो उससे भी ज्यादा नाराज। अभी तो अयान ने सिर्फ यही किया है। मेरे इक्के के बाद तो पता नहीं अयान फालतू का क्या हाल करेगा। अर्जा प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज। लोग हमारी बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया था कि बाबा और दादी सा का इलाज जल्द हो सके। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी और रुहान जी ने इसके बदले हमारे को पैसे देने का वादा किया था। मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि हमारे को कुछ समझ ना आया। जो सही लगा करती चली गई और कुछ ना सूझा। अरे कुछ नहीं सूझा तो मुझसे कहती ना, मैं मर गया था क्या? मार साहब मत कहना मुझे। तुम्हारे मुंह से अपना नाम तक नहीं सुनना चाहता। जानती हो, आज सब बर्बाद कर दिया तुमने। मेरे प्यार का खून किया है तुमने फालतू। आठ साहब, मैं तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत बोलो। मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, इसमें हमारा खुद का कोई स्वार्थ ना था। प्लीज झूठ बोलकर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो फालतू। जिस काम में घर की बदनामी हो उस काम को सही कैसे कह सकती हो तुम? जो तुमने किया है ना, धोखा कहते हैं उसे। और मैं धोखेबाज के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहता। प्लीज मैंने माफ कर दो। तारे को धोखा देने का हमारा कोई इरादा ना था और इसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माफ कर दो प्लीज। प्लीज सॉरी। नहीं फालतू, आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम में और तनीषा में कोई फर्क नहीं रह गया। उसने भी हमें धोखा दिया था और अब तुम भी धोखा देकर उसी लिस्ट में शामिल हो गई हो। आयन बाबा, आपके नाम का लिफाफा बाहर मेल बॉक्स में पड़ा हुआ था। अरे बेटा क्या है इसमें? ये फोन, ये किसने भेजा होगा?
मार साहब, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा विश्वास करो ये बिल्कुल गलत है। इसमें समझना क्या है फालतू? इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि तुम छुपकर रूहान के घर पर गई थी रात में। पर क्यों? और ये वीडियो किसने बनाई है? और कमरा कुछ अजीब सा लग रहा है, नहीं? जैसे कि कोई डेट हो। फालतू, भाई ये उस रात का वीडियो तो नहीं जिस रात को तुम घर से गायब थी और तुमने वो स्टूपिड सी एक्सक्यूज दी थी कि तुम किसी फ्रेंड के यहाँ गई थी कोई पैसे लेने। कहाँ थी तुम फालतू, बिना किसी को बताए इतनी रात को कहाँ गायब हो गई थी तुम? वो ना मैं अपने चार वाले दोस्तों से मिलने गई थी। तुम पूरी रात घर से गायब थी। लेकिन फालतू बेटा, उस दिन तो शनाया भी इसी घर में थी, तो फिर इतनी रात गए तो रूहान के घर पे क्या कर रही थी बेटा? और ये सब जो हमने वीडियो में देखा, सब कमरा सजा हुआ, इसका क्या मतलब है? फालतू, तुमने उस दिन हम लोगों से झूठ बोला? माँ कुछ पूछ रही हैं फालतू, जवाब दो। आठ साहब, मैं बस, मैंने उस दिन भी पूछा था तुमसे। आठ साहब, मैं तारी को बताऊंगी, ऐसा सब कुछ नहीं। उस रात मैंने पूछा था तुमसे कि तुम कहाँ गई थी। तुम चाहती तो मुझे सच बता सकती थी फालतू, लेकिन नहीं, तुमने झूठ बोलना ठीक समझा और उसके बाद तुम एक के बाद एक झूठ बोलती रही। पता नहीं तुमने कभी मुझसे सच कहा भी था या नहीं। तुम मेरी फालतू नहीं हो, तुम मेरी फालतू हो ही नहीं सकती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी फालतू ना मुझे झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचती। तुम वो नहीं हो। अरे यकीन करो मार्ट साहब, तारे से झूठ बोलने का हमारा कोई इरादा ना था, पर हालात ही कुछ ऐसे बनते गए कि हमारे को परिवार के ऊपर कुछ ना दिखा। क्यों नहीं दिखा फालतू? अरे किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? और ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी याद नहीं आई? बस एक ही बात कही थी मैंने, क्रिकेट खेलो ईमानदारी से, लगन से, फैमिली मैटर्स मैं हैंडल कर लूंगा। क्या मैंने कहा था तुमसे बाबा और दादी की जान बचाने के लिए उस रूहान के आगे हाथ फैलाने के लिए? अरे जवाब दो। मैंने कहा था नहीं ना? फिर क्यों किया तुमने ये? महान बनने के लिए? तुम्हारी इस महान बनने की कोशिश ने आज हमारे बीच जो कुछ था ना, सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। और तुम्हारी इसी महान बनने की कोशिश की वजह से अब जो उसकी बहन के साथ हुआ है ना, वो भी बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। मार्ट साहब, मैं उनसे बात कर। अरे बस, माफ करो मुझे। और याद रखना, कोई मार्ट साहब नहीं हूं मैं तुम्हारा। और ये जो क्रिकेट की कड़ी थी ना हमारे बीच, आज इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूं। ये तो बस शुरुआत है फाल्गुन, तुम देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारी और अयान के रिश्ते को रूहान के पेच में फंसाकर बर्बाद कर दूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।